बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, क्या मंडे के दिन मार्केट गैप अप ही खुलेगी? अगर गैप अप खुलेगी तो क्या हमें एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा? अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर डाला है फ्राइडे के दिन तो आप लोगों का क्या होगा? जिन लोगों ने सी को होल्ड कर डाला है फ्राइडे के दिन तो आप लोगों को क्या करना होगा? पूरे डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर, जो आखिर मंडे के दिन मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकती है। क्या मार्केट गैप अप ही खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर रिवर्सल होती है गैप अप खुलने के बाद तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? पूरा आराम से समझेंगे। तो देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात यह कह देना चाहता हूं, देखिए मार्केट दो कंडीशन से चलती है। पहला कंडीशन क्या होता है भाई साहब? बाइंग। ठीक है, अगर कोई बाय करता है तो कोई सेल करता है, सेल करेगा तभी कोई बाय करेगा। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट आ सकती है, क्या रह सकती है, तो सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर देख सकते हो, ये जो पिछले वीक का, इस वीक की बात नहीं कर रहा हूं, जो पिछले वीक का यहां पर हाई था वो था 25,222 का। ठीक है, क्या था जी? 25,222 का पिछले वीक का हाई था। और लो की अगर हम बात करेंगे तो लो जो था यहां पर 24,473 का। ठीक है, अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, ऊपर का हाई और नीचे का लो जो पिछले वीक का था यहां पर ब्रेक किया है? बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया है। और यहां पर एक लॉजिक वाली बात है, यहां पर देखिए, ये देखिए, ये एक बियरिश कैंडल है और इस कैंडल के अंदर ही एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर ही है कैंडल, यानी कि ये जो बियरिश कैंडल है इसके अंदर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आप लोग मुझे बताओ इसे क्या कहेंगे? भाई साहब, जब भी इस तरीके का हमें सिनेरियो देखने को मिलता है ना, और ये जो कैंडल बियरिश कैंडल है, यानी कि ये बियरिश कैंडल है और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल, यानी कि इसके अंदर है, ये देख सकते हो, ये शैडो है, ये शैडो है, ये दोनों शैडो के अंदर ही यहाँ पर क्या है? एक बुलिश कैंडल है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो आप लोगों को क्या मिल रहा है ये नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और मेरा प्रेडिक्शन और मेरा व्यू ये कह रही है, जो आने वाले टाइम के ऊपर आप लोगों को ऑल टाइम का जो हाई है निफ्टी 50 के अंदर वो भी टच करता हुआ नजर आएगा। अब ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई है यहाँ पर 26,277 के आसपास, यहाँ पर ऑल टाइम हाई है। बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है ऑल टाइम हाई निफ्टी 50 के अंदर। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कह रही है। ठीक है, अब क्या मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, यानी कि निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स हो, अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। देखिए, बाजार ऊपर गई, यहां से डिप लिया, अगेन ऊपर, यहां पर आप लोग क्लियर कट देख सकती हो। यहां से देखिए ऊपर गई, फिर डिप लिया, अगेन ऊपर, यानी कि ये जो क्लोजिंग दिया है, यानी कि जो सेटलमेंट हुआ है डेली चार्ट के ऊपर वो हुआ है 25,112 के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर सेटलमेंट हुआ है। और अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 25,079 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है भाई साहब, इसमें डिफरेंट आप लोगों को दिख रहा होगा। तो वो जो डेली चार्ट के ऊपर हमने देखा वो क्या देखा? 25,112 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, क्लियर।
और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 25,079 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। डेली चार्ट के ऊपर क्या है, सेटलमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर वो दिया है 25,079 के ऊपर। क्लियर, ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या हो सकती है, तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूं, इसे हम समझेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही। तो यहां पर अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो यहां पर एक क्रूशियल लेवल था। कौन सा लेवल था भाई साहब, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये वाला लेवल था, जो कि मैंने अपने पिछले एनालिसिस के अंदर भी आप लोगों को कहा था। यहां पर देख सकते हो ये लेवल 25,082 का लेवल है, यहां पर क्लियर देख सकते हो। तो यहां पर देखिए लॉजिक समझो, यहां पर देखो एक बार इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुली, अगेन सपोर्ट लिया, लेवल को यहां पर देख सकते हो, फिर रिट्रेसमेंट किया, अगेन ऊपर गई, फिर रिट्रेसमेंट लिया, अगेन ऊपर गई, अगेन लेवल ब्रेक डाउन किया, अगेन रिट्रेसमेंट लिया, गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू हमें एक गिरावट ही देखने को मिला। और उसके बाद देख सकते हो फ्राइडे के दिन इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दिया है। क्लियर है। तो अब हमें इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो मंडे के दिन निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है। और गैप अप खुलने के बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अपना एक्सपीरियंस के ऊपर, अपना प्रेडिक्शन के ऊपर, अपना व्यूज के ऊपर, वो ये करेंगे जो गैप अप खुलने के बाद हमें यहाँ पर स्लोली स्लोली गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर फास्ट मूवमेंट में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर टोटली गैप अप खुलने के बाद हमें पूरा दिन यहाँ पर हो सकता है एक ही साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर एक गिरावट यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट का अगर दिखा देती है गैप अप खुलने के बाद, तो उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक की अगर हम बात करेंगे तो टोटली यहाँ पर सेलर का एसएल हंट कर लिया है निफ्टी 50 के अंदर। अब यहां से लेकर के यहां तक बात करेंगे, ये देखिए एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर देखिए कितना पॉइंट है, 631 पॉइंट यहाँ पर जो सेलर का एसएल था यहाँ पर बाजार के अंदर हंट कर लिया। अगर गैप अप यहाँ कहीं खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, 25,180 के आसपास अगर खुल जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ये जो एसएल है सेलर का, ये भी एसएल लेकर के, और उसके बाद हमें एक गिरावट ही कंटिन्यू देखने को यहाँ पर मिल सकता है। जी हाँ, क्यों भाई साहब, लॉजिक है। अब यहाँ पर किसका एसएल है, तो बायर का। अब बायर का एसएल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बायर का जो एसएल है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 700 पॉइंट का, यहाँ पर अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ तक बाजार अगर जाती है तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 719 पॉइंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटली किसका एसएल हो जाता है, बायर का एसएल। तो भाई साहब जो लोग यहाँ पर बाय किए हुए हैं उनका प्रॉफिट को कम करने आएगी मार्केट या फिर नहीं आएगी। मैं आप लोगों को कई बार कहा, आप लोग बस सिर्फ यहाँ पर तुक्का लगा लेते हो, मगर आप लोग लॉजिक समझना ही नहीं चाहते हो। मार्केट दो ही चीज पे चलती है, बाय ऑन सेल पे। मार्केट का काम ही है यही, इसी तरीके का बिहेवियर होता है, मार्केट का यही साइकोलॉजी होता है जिसे हमें समझना होता है। लेकिन आप लोग समझना चाहते नहीं, इन चीजों पे आप लोगों का ध्यान है ही नहीं, आप लोग सिर्फ तुक्का करोगे। आप लोग 5 सेकंड 10 सेकंड देख लेते हो, उसके बाद समझ लेते हो मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब तक आप लोग सीखोगे नहीं, इसको समझोगे नहीं, तब तक आप लोग यहाँ पर मुनाफा को नहीं बना सकते हो, चाहे आप लोग जितना मर्जी कुछ मर्जी कर लो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर टोटली किसका एसएल है, तो भाई साहब बायर का एसएल है। तो बायर का एसएल यहाँ पर हंट करने आएगी या फिर नहीं आएगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट अगर गैप अप खुल जाती है और इस लेवल को टच कर देगी, तो यहाँ पर आप लोगों को, जो लोग भाई साहब सी होल्ड कर रखे हैं ना, भाई आप लोग एक बात सुन लो, अगर यहाँ कहीं आसपास गैप अप खुल जाती है तो भाई साहब आप लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ पर अपना मुनाफा को बुक करके निकल जाए तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर कैपिटल जीरो हो सकता है।
आप लोग अगर ऐसा सोचोगे रिकवरी आएगी तो भाई साहब यहाँ पर रिकवरी नहीं आने वाला, मार्केट जाएगी स्लोली स्लोली नीचे ही जाएगी या फिर फास्ट मूवमेंट के साथ नीचे ही जाएगी, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब अगर आप लोग रिकवरी के चक्कर में सोचोगे तो यहाँ पर देखो हमेशा चीजों को समझो। मान लो यहाँ पर गैप अप खुल गई, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बना दिया, आपका क्या हो गया, प्रीमियम आपका यहाँ पर कम हो गया। जो आप लोगों ने 100 रुपए पर यहाँ पर सी को होल्ड किया होगा, अब यहाँ पर एक ही कैंडल अगर यहाँ पर मान लीजिए 100 पॉइंट का अगर नीचे आ गया, यहाँ पर 40 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 40 पॉइंट लेकर के चलते हैं, 40 पॉइंट आपका यहाँ पर कम हो गया, कितने का बच गया भैया, यहाँ 60 का बच गया। तो अब इसके बाद अगर ऊपर जाएगी तो आपका इसमें से भी 10 पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, इसे बोलते हैं प्रीमियम ईटिंग करना, यानी कि प्रीमियम डीके होना। तो इन चीजों को भी तो आप लोगों को समझना चाहिए ना, आप लोग सीखना चाहते नहीं हो, आप लोग सोचते हो रिकवरी 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 इस तरीके से नहीं आती। आप लोगों ने देखा होगा फ्राइडे के दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन जब निफ्टी 25,040 के आसपास काम कर रही थी तो वहां पर जो प्रीमियम 170-80 के आसपास था, ठीक है, वहां पर 25,040 के ऊपर था, ठीक है। और उसके बाद जब नीचे आई और नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गई तो 25,100 के लेवल पे गई, तब जाकर के वहां पर 180 के आसपास प्रीमियम बढ़ा, कॉल साइड का प्रीमियम डीके हो रहा था। लेकिन जिस हिसाब से पीई साइड का प्रीमियम डीके होना था उस हिसाब से हुआ नहीं। इन चीजों को क्यों नहीं समझते हो, मार्केट का साइकोलॉजी आप लोग समझते नहीं हो, खाली कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहते हो। जो बढ़िया ट्रेड होता है, जो जैकपॉट ट्रेड होता है, उसके अंदर आप लोग क्या करोगे, 100-200 का मुनाफा दिखा भैया वहां से एग्जिट कर लिए। जिस ट्रेड के अंदर आप लोगों का नुकसान होता है वहां पर आप लोग रिकवरी के चक्कर में पड़े रहते हो। भाई साहब ये कौन सा लॉजिक कहता है, जाकर के देख लेना जो लोग नहीं देखे हो। आप लोगों को समझना चाहिए, लॉजिक के ऊपर कामकाज करना चाहिए, ना कि तुक्के के ऊपर कामकाज करना चाहिए। तो अब भाई साहब अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो मैं यहाँ जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहां तक हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो भाई साहब मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है हमें यहाँ तक तो देखने को मिल सकता है। कहां तक देखने को मिल सकता है, तो ये वाला लेवल है, लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये 850 के आसपास, ठीक है ना, ये लेवल है, इंपोर्टेंट लेवल है। देखो यहाँ पर मल्टीपल टाइम, ये देखो अभी निफ्टी 50 के अंदर ये इंपोर्टेंट लेवल है 24,850 का। देखो एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुली थी। देखो ये 7वां बार देख सकते हो, यहाँ पर अगेन देख सकते हो, दो बार यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, अगेन इस लेवल से डिप लेकर के ऊपर का हमें मूवमेंट देखने को मिला। तो यहां तक तो हमें देखने को मिल सकता है रिवर्सल, ठीक है। और उसके बाद एक हमें यहाँ से फ्रेश बाइंग भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर यहाँ से अगर बाइंग स्टार्ट हुआ तो बहुत ही जल्द आप लोगों को जो ऑल टाइम का हाई है 26,277 का लेवल है, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 26,280 का जो लेवल है निफ्टी 50 के अंदर, वो भी टच करता हुआ नजर आएगा। ये है लॉजिक, सारे लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुलती है उस कंडीशन में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, वो चाहे स्लोली स्लोली देखने को मिले या फिर फास्ट मूवमेंट के साथ हमें देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा जो प्रेडिक्शन था, मेरा जो लॉजिक था, मेरा जो माइंडसेट था, वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें, बस मेरा व्यू, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।